Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 1993 में आई हुई एडवेंचर साई-फाई मूवी जुरासिक पार्क को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की स्टार्ट होती है और हमको दिखाया जाता है एक बूढ़े से आदमी को जिसका नाम होता है जॉन हैमंड, और हमें मालूम चलता है कि उसकी जो बायो इंजीनियरिंग टीम है, बेसिकली इंजन नाम की एक उसकी कंपनी होती है, उन्होंने यहाँ पे एक थीम पार्क बनाया होता है जिसका नाम वो लोग देते हैं जुरासिक पार्क। और ये जो थीम पार्क होता है एक कोस्टा रिकन आइलैंड होता है, इस्ला नूम्बार नाम का, वहाँ पे होता है ये। और हमें मालूम चलता है कि उस आइलैंड में, इस पार्क में स्पेसिफिकली जितने भी डायनासोर्स को रखा गया होता है वो सारे यहाँ पे क्लोन्ड होते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे अलग अलग लोगों को रखा गया होता है डायनासोर्स को हैंडल करने के लिए। तो उनमें से एक जो डायनासोर को हैंडल करने वाला आदमी होता है उसको एक वेलोसिराप्टर मार देता है, और ऐसा होने की वजह से एक लॉयर वहाँ पर आता है जो पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसका नाम होता है डोनाल्ड जेनेरो। वो यहाँ पे बोलता है कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बुलाना चाहिए उस पार्क में, और उन्हें वहाँ आके सारी चीजों को देख के उस पार्क को सर्टिफाई करना चाहिए कि वो सेफ है लोगों के लिए। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि अलग अलग लोगों को एज एक्सपर्ट्स बुलाया गया है, जिनमें से एक मैथमेटिशियन होता है जिसका नाम होता है इयन मैल्कम, और साथ ही साथ हैमंड खुद यहाँ पे एक पेलियोंटोलॉजिस्ट को बुलाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर एलन ग्रांट, और एक फीमेल होती है जो पेलियोबॉटनिस्ट होती है जिसका नाम होता है डॉक्टर एली सैटलर। और जैसे ही वो तीनों वहाँ आइलैंड पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो एक लाइव डायनासोर को अपने सामने देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जो पार्क का एक बेसिकली थिएटर टाइप होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे विजिटर सेंटर के नाम से जानते हैं, उनको वहाँ लेके जाया जाता है, जहाँ पे उन्हें मालूम चलता है कि जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो इन्होंने यहाँ पे किया था जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा था डायनासोर का डीएनए सारा उन मस्कीटो से, मतलब उन मच्छरों से जो प्रिजर्व हो गए थे यहाँ पे एम्बर एक रॉक होता है उसके अंदर सालों से। और जो यहाँ पे गैप्स थे डायनासोर के जीनोम के अंदर, उनको यहाँ फिल करा गया था फ्रॉग्स के मदद से। आगे उन्हें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि आगे चल के जितने उन्होंने डायनासोर्स यहाँ पे क्लोन करे हैं उनका पॉपुलेशन ना उनके देख रेख के बिना बढ़ जाए, तो उन्होंने यहाँ स्पेसिफिकली सारे फीमेल डायनासोर्स को क्लोन करा होता है। और ये जानने के बाद मैल्कम का यहाँ रिएक्शन देख के ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इस आइडिया को जो पूरा है कि सिर्फ फीमेल्स को क्लोन करा गया है, इस चीज को एक तरीके से वो डिसरिगार्ड कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इतनी कंट्रोल ब्रीडिंग जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आगे चल के अपने आप ही ब्रेक डाउन होने वाली है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो सारे एक जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ एक बेबी रैप्टर पैदा हो रहा होता है, और उसको वो लोग वहाँ पे विटनेस करते हैं। जिसके बाद वो लोग रैप्टर्स का जो इंक्लोजर होता है वहाँ भी जाते हैं। जिसके बाद सारे बैठते हैं लंच करने के लिए, जहाँ पे सारा डिबेट चल रहा होता है कि क्लोन ऐसे करना कितना ज्यादा एथिकल है, और ऐसी जो चीजें क्रिएट करी जा रही हैं, बेसिकली वो जो पार्क है उसको ऐसे क्रिएट करा जा रहा है वो कितना ज्यादा एथिकल है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये सारे डिस्कशन के बीच में हम अगेन देख पाते हैं कि जो मैल्कम है वो यहाँ पे सबको वार्न कर रहा होता है कि जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करी गई है यहाँ पे इस पार्क को बनाने के लिए, उन सारे चीजों का इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हैमंड जो है उसके दो बच्चे आते हैं, बेसिकली ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो आते हैं जिनका नाम होता है टिम और लेक्स मर्फी, जो वहाँ बेसिकली उस पार्क में घूमने आए होते हैं। हम यहाँ हैमंड को देख पाते हैं कि वो बैठ के सारे ट्रिप को देख रहा होता है अपने कंट्रोल रूम में बैठ के, जहाँ कैमरास लगे हुए होते हैं, मगर जो पूरा टूर होता है जैसे उसने प्लान करा था कि जाएगा वैसा बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि वहाँ उन्हें लगा था कि जितने भी डायनासोर्स हैं वो सब उनको दिखाई देंगे, मगर कोई डायनासोर वहाँ देख के आज सच सामने आ ही नहीं रहा होता, और इन लोग को एक बीमार पड़ा हुआ ट्राइसेराटॉप्स भी मिलता है। आगे हम ये भी देख पाते हैं कि उनका जो टूर है वो उन्हें जल्दी खत्म करना होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आना शुरू हो जाता है। जितने भी वहाँ ज्यादातर एम्प्लॉइज होते हैं उस पार्क के, इस स्टॉर्म की वजह से बोट में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, और जो लोग वहाँ विजिट करने आए हुए होते हैं वो सारी टीम जो होती है वो अपने जो इलेक्ट्रिक टूर व्हीकल्स होते हैं उसमें जाके बैठने लगते हैं। मगर सैटलर जो होती है वो रुकती है। पार्क के जो वेटनेरियन होता है जो यहाँ पे उस डायनासोर को देख रहा होता है
है उसके साथ। जिसके बाद हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जो मालूम चलता है कि उस पार्क का लीड कर रहा होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, और उसका नाम होता है डेनिस नोडी। और यहाँ पे उसको ब्राइब करा हुआ होता है डॉटसन नाम के आदमी ने, जिसको यहाँ पे बोला जाता है कि वो जाके वहाँ से क्लोन्स चुरा के लाएगा डायनासोर्स के हैमंड के पार्क में से। और ये भी मालूम चलता है कि डॉटसन जो है वो कॉर्पोरेट राइवल होता है हैमंड का, इसलिए वो चाहता है ऐसा करना। अब यह चुराने के लिए नोट्री जो होता है वो डीएक्टिवेट कर देता है सारे पार्क के जितने सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उनको, जिससे कि वो खुद जाके एम्ब्रियो को उनके स्टोरेज रूम में जहाँ रखे हुए होते हैं वहाँ से वो उनको चुरा सके। मगर ऐसा करने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फेंसेस होते हैं जो डायनासोर्स को अपने एरिया में अंदर रखे हुए होते हैं वो सारे भी बंद हो जाते हैं, और जितने डायनासोर्स अपने एरिया में होते हैं वो सब अब फेंसेस से निकल के बाहर मेन जगह जो होती है वहाँ आने लगते हैं। अब यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बंद करने की वजह से एक और प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाले टोर व्हीकल्स हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। अब यहाँ गाड़ियाँ भी बंद हो गई हैं और डायनासोर भी बाहर आ जाते हैं, तो डायनासोर्स उन टोर ग्रुप वाले लोगों को अटैक करने लगते हैं। हम देख पाते हैं कि ग्रैंट, टिम और लेक्स किसी तरह से वहाँ से एस्केप करते हैं खुद को बचा के, मगर जो ट्रायनानोसोरस होता है वो यहाँ पे मैल्कम को चोट पहुँचा देता है और जेनेरो जो होता है उसको वो मार डालता है। हम यहाँ दूसरी तरफ नोड्री को देख पाते हैं जो गाड़ी में बैठ के निकल गया होता है उन एम्ब्रियोस को डिलीवर करने के लिए उन आइलैंड्स के डॉक पे जाके, मगर इतनी ज्यादा बारिश हो रही होती है और वो उस जगह से इतना वाकिफ नहीं होता है तो वो गुम हो जाता है। और ऐसा होने की वजह से जब वो आसपास देखना चाह रहा होता है रास्ते को तो वो अपनी गाड़ी को क्रैश कर देता है और वहाँ पे एक और डायनासोर आता है और वो उसको मार डालता है। हमें यहाँ दूसरी तरफ सैटलर को दिखाया जाता है जो पार्क का गेम वार्डन होता है रॉबर्ट, उसके साथ होती है, और ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं जितने भी लोग बचे हुए हैं या सरवाइव कर पाए हैं उनको। मगर वहाँ पे उन्हें बाकी सब तो नहीं मिलते, मगर चोट लगे हुए हालत में मैल्कम मिलता है, और तभी वो जो डायनासोर होता है वो वापस आके उन पे अटैक करने लगता है। हमें मालूम चलता है कि ग्रैंड, लेक्स और टिम जो भागे थे वहाँ से वो बेसिकली एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए होते हैं वहाँ अपना शेल्टर ढूंढ के, और वहीं पे उन्हें आगे मालूम चलता है कि वहाँ पे डायनासोर्स ने अपने एग्स ले करे हुए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे टूटे हुए अंडों के छिलके मिल रहे होते हैं। अब यहाँ उन्हें मालूम चलता है और ग्रांट यहाँ कंक्लूड करता है बेसिकली कि जो डायनासोर्स हैं वो सारे ब्रीड कर रहे हैं उनके पीछे, क्योंकि उनके अंदर यहाँ पे फ्रॉग का डीएनए डाला गया होता है उनके डीएनए के गैप्स को पूरा करने के लिए। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि जो अफ्रीकन बुल फ्रॉग्स होते हैं वो अपने सेक्स को बदल सकते हैं एक सिंगल सेक्स एनवायरनमेंट में अगर उन्हें रखा जाए तो, और शायद इसी चीज के चलते डायनासोर्स यहाँ पे एग ले कर पा रहे हैं। और ऐसा होने की वजह से जो बात मैल्कम ने बोली थी कि ये चीज बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करेगी वो सच हो रही होती है। अब यहाँ पे लोग ट्राई कर रहे होते हैं नेड्री का जो कोड है उसको डिसाइफर करने का, जिससे कि वो लोग सिक्योरिटी सिस्टम को वापस से रिएक्टिवेट कर सकें। तो यहाँ हम हैमंड को देख पाते हैं पार्क के चीफ इंजीनियर रे आर्नल्ड के साथ, जहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो पार्क का पूरा जो सिस्टम है उसको पूरे के पूरे तरीके से रिबूट करना ही एक पॉसिबिलिटी बचा हुआ है उनके पास। इसीलिए वो लोग यहाँ पे जो पार्क का ग्रिड होता है उसको बंद कर देते हैं और जो इमरजेंसी बंकर है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। आर्नल्ड को हम देख पाते हैं कि वो एक मेंटेनेंस शेड की तरफ जाता है जिससे कि वो इस चीज को पूरा कर सके, मगर जब यहाँ आर्नल्ड वापस नहीं आता है वहाँ से तो सैटलर और मुंडून जो होते हैं वो उस शेड की तरफ निकलते हैं उसको ढूंढने के लिए। तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ इन्होंने रिबूट करने के लिए जो शटडाउन करा था उसके वजह से जो बचे हुए रैप्टर्स थे वहाँ पे वो सब भी अपने आप को वहाँ से एस्केप करवा चुके हैं। अब यहाँ पे मुल्डून जो होता है वो रैप्टर्स को अपने तरफ ध्यान उनका खींच रहा होता है जिससे कि सैटलर जाके जो पावर है उसको वापस से ऑन कर सके, मगर यहाँ पे रैप्टर आके अटैक करने लगता है और उन्हें यहाँ आर्नल्ड का एक कटा हुआ हाथ मिलता है। तब तक मुल्डून का भी मालूम चलता है कि वहाँ पे 2 और रैप्टर्स आके उस पे अटैक करते हैं और उसको मार डालते हैं। हम यहाँ पे टिम, ग्रांट और लेक्स को भी देख पाते हैं जो फाइनली विजिटर सेंटर पे पहुँच पाए हैं, और यहाँ पे ग्रांट निकलता है सैटलर को देखने के लिए और टिम और लेक्स को वो पीछे अंदर की तरफ ही छोड़ देता है विजिटर सेंटर के, जिससे कि वो दोनों वहाँ सेफ रहें। मगर हमें मालूम चलता है कि अंदर भी सेफ्टी नहीं है क्योंकि लेक्स और टिम के पीछे रैप्टर्स पड़े हुए होते हैं और उन्हें फॉलो
फॉलो कर रहे होते हैं जब वो लोग किचन के अंदर अपने आप को बचाने के लिए छुपा रहे होते हैं। किसी तरह से वो दोनों मैनेज करते हैं वहाँ से एस्केप करने का और ग्रांट और सैटलर जो होते हैं उन्हें जाके ज्वाइन करते हैं वो लोग। लेक्स यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम करती है कि वो जो पूरा पावर होता है कंट्रोल रूम का उसको रिस्टोर कर पाती है, जिससे कि वो लोग हैमंड को यहाँ कॉल कर पाते हैं और हैमंड यहाँ पे कॉल करता है मदद के लिए। मगर इनकी प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं होती है क्योंकि वो जो ग्रुप होता है उनके पीछे रैप्टर्स पड़े हुए होते हैं जो उन्हें यहाँ कॉर्नर कर रहे होते हैं। मगर किसी तरह से वो दोबारा से उन्हें चकमा देके वहाँ से भाग के निकल पाते हैं क्योंकि वहाँ पे अचानक से ट्रायनासोरस आ जाता है जो रैप्टर पे अटैक करके उसको मार देता है। हम यहाँ बाहर की तरफ देख पाते हैं कि हैमंड आया है मैल्कम के साथ एक जीप के अंदर, जिससे कि वो उन सबको गाड़ी में भर के वहाँ से निकल सके। जिसके बाद वो सारे हेलीकॉप्टर की तरफ निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उस आइलैंड से चले जाते हैं और ये वाली मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।